आज से हम अपना चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एपेक्स चैनल, जहां आपको मैथमेटिक्स, जीएस, साइंस की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आज हम मैथमेटिक्स का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशनल एंड इर्रेशनल। रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अगर हम सिंपली बात करते हैं रेशनल नंबर्स की, हिंदी में बोला जाता है इन्हें परिमेय संख्या। पर रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्मेट में लिखते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारा यहाँ Q 0 हो जाता है तो उस केस में ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जरा इसके एग्जांपल्स की। सपोज करो 2/3, 1/3, 5/7, 7/8 एंड सो ऑन। ये सभी क्या है, P/Q की फॉर्म में है और देन इट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। अब बात करते हैं कि हम कंपटीशन एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में नॉर्मली, चाहे वो स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, उनमें पूछा जाता है कि ये कौन सा इन नंबर्स में कौन सा इर्रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले होती है टर्मिनेटिंग, दूसरा होती है रिपीटिंग। मीन्स कोई भी अगर नंबर रेशनल होगा तो वो इन दो में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी शो करेगा, या तो वो टर्मिनेटिंग शो करेगा या रिपीटिंग शो करेगा। ठीक है, अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, टर्मिनेटिंग में सपोज कीजिए 12/3 है, ये कैसा है, रेशनल है। अब से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। मीन्स ये 4 पे कंप्लीट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, इसकी वैल्यू रिमाइंडर क्या आ गया, 0 हो गया। मीन्स ये नंबर आपका स्टॉप हो गया, देन इट इज कॉल्ड रेशनल। ये कैसा हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब बात करते हैं, अगर कोई हमारा नंबर है रिपीटिंग में, सपोज कीजिए 10/3। 10/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आता है 3.33333। मीन्स 3 क्या है, कंटिन्यू रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब रिपीटिंग इन नेचर है। तो 10/3 हमारा कैसा नंबर हो गया, रेशनल। तो एग्जाम्पल में हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 3.3 के ऊपर बार लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, रिपीटिंग नेचर। अगर हम कहते हैं और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 0.123, तो ये कैसा नंबर है, ये नंबर भी हमारा रेशनल है। अगर हम इसको पॉइंट हटा दें तो नीचे कितने डिजिट्स बन गए, 1000। तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, P/Q, और P/Q हमारे क्या है, रेशनल। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए 0.1223, तो मीन्स क्या हुआ, ये भी हमारा बार लगा हुआ है, तो ये भी रेशनल हुआ। अगर इसी तरीके से हमारा कोई और एग्जाम्पल है 0.123, 123, 123 एंड सो ऑन, मीन्स यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद 123, 123 कंटिन्यू रिपीट कर रहा है, तो ये नंबर कैसा हुआ, रेशनल। ठीक है, ये हमारा नंबर आता है, हो गए रेशनल नंबर। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके अलावा अगर मैं कोई ऑप्शन देता हूँ आपको, एक है √4, एक है √9, एक है √16 और एक है √25। 4 ऑप्शन है, √4, √9, √16, √25। इन चारों में से हमें छांटना है कि रेशनल कौन सा है। तो ये सभी चारों नंबर हमारे कैसे हैं, रेशनल। मीन्स ये क्या है, हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या, किसका स्क्वायर है, 2 का, ये किसका है, 3 का, ये किसका है, 4 का, ये किसका है, 5 का। तो मीन्स जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो सभी क्या है, इर्रेशनल, वो रेशनल
नंबर्स। इंटीजर्स में क्या होते हैं, +2, -2, 3, -3, +3, ये सभी क्या है हमारे इरेशनल नंबर। ये P/Q की फॉर्म में कैसे हैं, अगर इनकी 1 लगा दे तो सभी क्या बन जाएंगे P/Q की फॉर्म में। तो ये हमारा क्या हो गया रेशनल। अपरिमेय संख्या में कि मेन आपकी प्रॉपर्टी होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स क्या हुआ, सपोज कीजिए जैसे पाई है, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी जाता है कि पाई इरेशनल है या रेशनल है, तो ये हमेशा कैसा नंबर होता है, ये इरेशनल नंबर होता है। अब ये इरेशनल क्यों होता है, जबकि 2 और पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 के अकॉर्डिंग ये P/Q की फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन ये P/Q की फॉर्मेट में होते हुए भी ये एक ऐसा एक्सेप्शन, ये केस है जो इरेशनल है। अब इरेशनल क्यों है, क्योंकि 22/7 को जब हम सॉल्व करते हैं, 22/7 को जब हम सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है हमारा 1.3, 7 या 14, 28, 2, 3.12 एंड सो ऑन, या एंड सो ऑन। तो मीन्स हो क्या रहा है 3.142, ये वैल्यू पॉइंट के बाद कंटिन्यू 1.4, 1.42 एंड सो ऑन आगे वैल्यू बढ़ती जा रही है, टर्मिनेट कहीं पर नहीं वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए हम इसको किस में रखते हैं, इरेशनल नंबर में, ये नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं और एग्जांपल्स में, जैसे कि √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन। ये भी हमारी क्या है 4, 1, 4, 1, 4, इस तरीके से आगे कंटिन्यू वैल्यू आती जाएंगी, जिससे कि ये वैल्यू हमारे √2 कैसा नंबर हो जाता है हमारा इरेशनल। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं √3 की, तो 1.73 एंड सो ऑन। तो √3 भी हमारा कैसा हो जाता है इरेशनल नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू जब हम निकाल करते हैं तो 1.73 एंड सो ऑन, जिसकी वजह से ये वैल्यू हमारा नंबर हमारा कैसा होता है इरेशनल। इसके अलावा जितने भी हमारे √5 हैं, √7 हैं, √11 हैं, तो ये सभी नंबर्स हमारे किस में आते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कोई अदर इस तरीके का नंबर दिया है, मान लीजिए 5 + √2। अब वो पूछता है कि ये इरेशनल है या रेशनल है, तो ये नंबर आपका क्या कहलाएगा, इरेशनल। अब इरेशनल कैसे होगा, 5 हमारा रेशनल है, √2 हमारा इरेशनल है। मीन्स इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट निकल के जो आएगा वो होगा हमारा इरेशनल। मीन्स यहाँ से एक बात क्लियर होती है, ऐड करें इरेशनल के साथ या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें इरेशनल के साथ, रेशनल प्लस इरेशनल, तो रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल। सपोज कीजिए 5 - √3, तो माइनस का सिंबल है, 5 कैसा रेशनल, √3 इरेशनल, रिजल्ट इरेशनल। अगर सपोज कीजिए √2 × 3 रेशनल, √2 इरेशनल, आंसर इरेशनल नंबर। और सपोज कीजिए 1/√3 है, 1 रेशनल, √3 इरेशनल, आंसर कंबाइंड हो गए इरेशनल। तो ये था हमारा रेशनल और रिलेशनल का टॉपिक। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो भी टॉपिक रहेगा, जो भी हमारा मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का या जो भी अदर जो भी हमारा जीएस का कोई लेक्चर रहेगा उसे अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,